हाय दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कोर्स में इनरोल करने के लिए, जिसका नाम है हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग एंड बिकम अ सक्सेसफुल। दोस्तों, पहली बात आप समझ चुके होंगे, ये जो कोर्स है ये फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कोर्स है। जो लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और फ्रीलांसिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो पहले हम बात करेंगे कि ये कोर्स किन के लिए है और क्यों इस कोर्स को आपको करना चाहिए। दोस्तों, ये कोर्स है उनके लिए जो अभी कॉलेज में गए हैं स्टूडेंट्स, या फिर जो कॉलेज से पास आउट हो गए हैं, किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी थोड़ा टाइम निकाल के फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अपने खर्चे के लिए खुद भी अर्निंग कर सकते हैं। सिर्फ अगर डे में, पूरे दिन में अगर आप 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटे जो भी टाइम मिले, आप फ्रीलांसिंग में जा सकते हो और वहाँ से पैसे आप अच्छा खासा कमा सकते हो। सबसे बड़ी बात होती है जब आप किसी भी जब आप स्टूडेंट्स होते हो, आपके पास कभी कभी ऐसे कुछ टाइम्स होते हैं, ऐसे कुछ मंथ्स होते हैं कि आपके पास काफ़ी टाइम होता है, तो आप दोस्तों के साथ हैंगिंग आउट करने निकल जाते हो, घूमने निकल जाते हो, ठीक है, आप पार्टी करते हो, मस्ती करते हो, पर आप भूल जाते हो कि कॉलेज के बाद स्ट्रगलिंग आपको स्टार्ट होना ही है। तो क्यों ना हम कॉलेज टाइम से ही अगर कुछ टाइम हम इसमें दें, फ्रीलांसिंग को समझें और इस जो फ्रीलांसिंग की इंडस्ट्री है उसको समझें, जाएं, कैटेगरी चूज़ करें कि फ्रीलांसिंग में हमको करना क्या है, स्किल डेवलप करें। इससे होगा क्या, सपोज दैट आप किसी भी एक स्किल में काम कर रहे हो, आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, ठीक है, तो जब आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो आप ब्लॉगिंग से पैसा बनाते हो, इंडस्ट्री के बारे में समझते हो, फिर आपको समझ में आता है नहीं यार, ब्लॉगिंग से ज़्यादा पैसा तो ऐप डेवलपमेंट में है। तो फिर आप ऐप डेवलपमेंट में जाते हो, आप स्किल सीखते हो। तो जो आपके पास ये 3-4 साल का जो टाइम है कॉलेज टाइम में, इन टाइमों में आप बहुत सारे इंडस्ट्रीज में वर्क कर चुके होते हो, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में आप एटलीस्ट ट्राई कर चुके होते हो डिफरेंट इंडस्ट्रीज को। तो आपको क्लियर हो जाता है कि किस इंडस्ट्री में ज़्यादा पैसा है, स्कोप और फ्यूचर है, ठीक है। तो ये बेस्ट टाइम होता है। अगर आफ्टर ग्रेजुएशन आप ये सब करते हो तो आपके पास थोड़ा सा लिमिटेड टाइम होता है, क्योंकि आपके पास इतना नहीं होता कि 2 साल चलो ब्लॉगिंग को दे दिया, 1 साल दे दिया ऐप डेवलपमेंट को, 1 साल फिर दे दिया डिजिटल मार्केटिंग को। नहीं, फिर वहाँ पे आपके पास थोड़ा टाइम की लिमिटेशन होगी। आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपको किस फील्ड में जाना है और क्यों जाना। सबसे बड़ी बात है क्यों जाना है, मुझे क्यों ब्लॉगिंग करना है, मुझे क्यों डिजिटल मार्केटिंग करना है, ठीक है, मुझे क्यों डिज़ाइनिंग फील्ड में ही जाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मायने रखती है। तो चलिए हम इस लेसन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे तो हम बात करेंगे, लेट्स टॉक व्हाट इज फ्रीलांसिंग। तो हम बात करने वाले हैं फ्रीलांसिंग क्या है। ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता होगा फ्रीलांसिंग क्या है, पर फिर भी हम एक छोटा सा ब्रीफ में बात कर लेते हैं कि फ्रीलांसिंग एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो अगर सिंपल वर्ड में हम बात करें फ्रीलांसिंग का, तो फ्रीलांसिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका कोई बॉस नहीं होता, जिसमें आपको कोई टाइम की लिमिटेशन नहीं होती, जिसमें आपकी जो कमाई है अर्निंग की उसकी भी लिमिटेशन नहीं होती। अब जितना ज़्यादा आप काम करोगे उतना ज़्यादा आपको पे मिलेगा, उतना ज़्यादा आप पैसा कमाते हो, और आपके पास ये नहीं रहता कि नहीं 9 to 5 ही आपको जाना है, ऑफिस जाना है, काम करना है, या फिर किसी एक बॉस के अंडर में आपको काम करना है। ऐसा कुछ भी नहीं होता फ्रीलांसिंग में। तो चलिए थोड़ा डिटेल में और बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहली बात होती है, जो फ्रीलांसिंग की सबसे अच्छी बात होती है, वो है फ्रीडम। सबको अपनी फ्रीडम पसंद है, फ्रीडम ऑफ टाइम। सबको अपना फ्रीडम पसंद है, चाहे कोई भी हो, ठीक है। कोई भी नहीं चाहता कि यार 9 से 5 जाओ, और फिर कंपलसरी ही है कि 9 से 5 आपको जाना ही जाना है। प्लस एक दिन मिलता है संडे, जिसमें आप आराम कर सकते हो, अपने फैमिली को दे सकते हो, अपने बच्चों को दे सकते हो, बच्चों के साथ कहीं घूमने जा सकते हो, फिर दोस्तों से मिलने चले गए, या फिर अपने कजिन से मिलने चले गए। पर अगर फ्रीलांसिंग आप करते हो तो आपके पास ये फ्रीडम होता है कि जब आप चाहो तब आप कहीं भी घूमने निकल सकते हो, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट काम है, या फिर कहीं पे प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, कोई आपका फैमिली मेम्बर है, किसी को हॉस्पिटल लेके जाना, सपोज दैट आपकी मदर को हॉस्पिटल लेके जाना, तो आप लेके जा सकते हो। हाँ, पर आपको फिर वो काम, जिस टाइम में आप ये सब कुछ कर रहे हो, फिर उस काम को आपको एक्सटेंड करना होगा। आप सपोज पूरा दिन आप दे देते हो फैमिली के लिए, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट काम है कि आपको देना ही देना है, तो आपके पास एटलीस्ट नाइट होता है। नाइट में आप 6 घंटे 5 घंटे निकाल के वो जो काम आप दिन में करने वाले हो, वो नाइट में काम आप खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे हमारे पास कहीं ना कहीं बेनिफिट्स होते हैं इसके।
फिर उसकी बात आती है, नेक्स्ट बात आती है लोकेशन की। अब इसमें ये नहीं है कि नहीं, अगर आप मान सपोज दैट आप एक पर्टिकुलर शहर से हो, आप सपोज दैट कि आप दिल्ली में हो, ठीक है, तो आपका दिल्ली में भी कोई एक स्पेसिफिक आप प्लेस से हो, तो ऐसा नहीं कि नहीं आपको आसपास ही जॉब ढूंढनी है, क्योंकि आप कन्वीनियंस आपको इजली जहाँ से मिल सके आप, ताकि इजली आप डाउन भी कर सको, ठीक है। तो ऐसा इसमें लोकेशन का भी कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो आप अपने घर में बैठ के अपने कंफर्ट जोन में रह के आप जो चाहो वो पहन सकते हो, ठीक है। जिस रूम में बैठना चाहो उस रूम में बैठ सकते हो, आप आउटडोर इंडोर जहाँ भी बैठ के काम करना चाहो वहाँ कर सकते हो। तो आपके पास ये थोड़ा इसके बेनिफिट्स होते हैं। लोकेशन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बताएंगे नेक्स्ट कि लोकेशन का में हमारा जो मतलब वो कैसे है, किससे है, ठीक है। और उसके बाद आता है हम मनी, ठीक है। मनी की कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर जॉब आप करते हो 9 to 5, तो आप होता है ना कि आपको 25,000 में सपोज दैट कि आप किसी भी आपको जॉब लग गई डिजिटल मार्केटिंग में 25,000 वो देंगे आपको, तो फिर 25,000 ही देंगे। 9 to 5 जॉब को कहने का है, पर लोग 9 से 9, ठीक है, 12 घंटे भी जॉब करते हैं, करना भी पड़ता है। अगर क्लाइंट का डेडलाइंस है और कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, या फिर ऑफिस में कोई इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो गई, या फिर आपका जो कॉलीग है वो कहीं चला गया तो उसका भी काम संभालना है, आपको खुद का काम करना है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स उसमें हो सकती हैं, ठीक है। और आपको पैसा जो है तो सेम ही मिलने वाला है 25,000। पर इसमें है अगर आप ओवर काम करते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट आप हैंडल करते हो, सबसे अच्छी बात है आप इसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट आप एक साथ कर सकते हो। सपोज दैट यू आर अ ग्राफिक डिज़ाइनर, तो ठीक है, तो आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हो। आप लैंडिंग पेज भी बना सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो, आप लोगोस भी डिज़ाइन कर सकते हो, आप सोशल मीडिया पोस्ट के लिए ऐड भी डिज़ाइन कर सकते हो, कोई भी फेसबुक कंपेनिंग के लिए ऐड आप डिज़ाइन कर सकते हो, राइट। इंस्टाग्राम पोस्ट आप डिज़ाइन कर सकते हो, आप प्रिंट मीडिया के लिए कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हो, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, ये डिज़ाइन कर सकते हो। तो आपके पास एकदम लार्ज में बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं। आप मल्टीपल टास्किंग भी कर सकते हो और उससे ज़्यादा पैसा भी अर्न कर सकते हो। और दूसरी बात है इमोशंस, सबसे इम्पोर्टेंट है इमोशंस। आप नो जब ऐसे ये सब कुछ काम करते हो तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस गेन होता है कि नहीं, आप खुद से इटसेल्फ आप बैठ के काम कर सकते हो, आपको कोई बॉस नहीं है, आपको कोई डांटने वाला नहीं है। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे मैटर रखती हैं। फ्रीलांसिंग सबसे बेस्ट यही सारी चीज़ें जो हम हमारी फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री को बेस्ट बनाती हैं। तो दोस्तों कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि नॉर्मल जो हमने बता दिया वही सब कुछ यहाँ पे है। यू कैन वर्क एनी टाइम यू वांट, यू डोंट हैव टू बाइंड योर सेल्फ टू ए 9 to 5 जॉब, ठीक है। यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस। आप वर्ल्ड में कहीं भी काम कर सकते हो, ठीक है। ऐसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं जो कि आपको पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट कर देंगे। आप वर्ल्ड में किसी को भी अप्रोच कर सकते हो। देखिए, लोगों की काम की ज़रूरत है, वो लोग क्या करते हैं, सिंपली से वो काम को पोस्ट करते हैं एक मार्केट प्लेस में। आप उस मार्केट प्लेस के एक मेंबर बन जाते हो। आप अपनी जो भी एक्सपर्टाइज फील्ड में हो, उस फील्ड से आप एक मेंबर एज अ मेंबर एडेड हो जाते हो। आप पर्टिकुलर जॉब को देखते हो, आपको लगता है हाँ ये काम है, आप कर सकते हो। आप अपना ऑफर जो बेस्ट पिच है आप उनको पिच करते हो, अप्रोच करते हो क्लाइंट को सही लगता है आपका प्रीवियस काम, आपका पिच, आपका जो आप जैसे आप उनसे बात कर रहे हो, तो फिर आपको प्रोजेक्ट दे देते हैं। अब तो आप अपने घर में बैठे, इंडिया में बैठे बैठे कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, यूएस के प्रोजेक्ट आप कर सकते हो। तो इसमें ये है कि कोई लोकेशन का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यू कैन मेक एज मच मनी एज यू वॉन्ट। आप जितना चाहो उतना पैसा इससे बना सकते हो। आप जितना काम करोगे उतना पे मिलेगा। देयर इज नो लिमिट्स। द मोर यू वर्क द मोर यू गेट पेड। सीधी सी बात है, जितना आप काम करोगे उतना आपको मिलना है। यू कैन चूज द पर्सन यू वॉन्ट टू वर्क विद। आप सबसे बड़ी बात यह है कि आप चूज कर सकते हो कि आपको किसके साथ काम करना। सपोज दैट आप किसी क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करते हो पर उसका बिहेवियर सही नहीं है, भले वो कितना भी पैसा दे रहा हो, बिहेवियर सही नहीं है, या फिर उनको जो अलग टोन में बात करता है, तो फिर आप चाहो तो नहीं करना भाई काम, आप मना भी कर सकते हो। पर अगर आप कहीं भी जॉब करते हो, किसी कंपनी के लिए जॉब करते हो, और आपके कंपनी के क्लाइंट को जब आप हैंडल करते हो, तो फिर वहाँ पे आप मना नहीं कर सकते। अपने बॉस को नहीं बोल सकते कि सर मैं इस क्लाइंट के लिए काम नहीं करूँगा, क्योंकि आप कंपनी के लिए काम करते हो, आपको करना ही पड़ेगा। पर फ्रीलांसिंग में ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहो, आपके पास ये पूरा अथॉरिटी होती है, आप चाहो तो अपने मन के अकॉर्डिंग कर सकते हो, आप चाहो तो उसके साथ पर्टिकुलर बंदे के साथ काम करना चाहो या ना चाहो आपके ऊपर रहता है। यू डोंट हैव टू वर्क विद द सेम बॉस एवरी टाइम, और आपको सेम बॉस के अंदर काम करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे कि मल्टीपल टास्किंग करते हो, डेली आपको नए नए लोग मिलेंगे, डेली नए नए प्रोजेक्ट मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि प्रोजेक्ट मिलता कैसे है।
ये प्रोजेक्ट होता क्या है, कैसे हम जाएंगे, कैसे हमें मिलेंगे, और लोग क्यों हमें हायर करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि लोग हमें हायर क्यों करें। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, लेट्स से मार्क इज फ्रॉम यूएस। सपोज दैट कि कोई मार्क नाम का बंदा है जो यूएस से है, रिसेंटली ही लॉन्च्ड हिज न्यू प्रोडक्ट आ स्किन केयर। सपोज दैट कि वो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है स्किन केयर के लिए। ठीक है, तो अब उसको स्किन केयर के लिए अब नाउ ही वांट्स समवन टू मेक द पैकेजिंग फॉर द प्रोडक्ट सो दैट द प्रोडक्ट विल लुक अट्रैक्टिव टू क्लाइंट्स एंड सेल मोर। अब उस जो स्किन केयर की जो प्रोडक्ट उसने लॉन्च किया है उसके लिए उसे पैकेजिंग डिज़ाइन चाहिए। अब ऐसा पैकेजिंग डिज़ाइन चाहिए जो कि एकदम एकदम लुक देखने में ही प्रोफेशनल लगे, ताकि वो ना प्रॉपर ढंग से सेलिंग बढ़ा सके, गेन कर सके। होता है ना कोई भी प्रोडक्ट के लिए उसका जो जैसे जो दिखता है वो बिकता है, ये मैटर वर्क करती है। पहले था लोग कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी ब्रांडिंग कर रहे हैं, पर अभी ऐसा नहीं है। अभी प्रोडक्ट में भले दम हो ना हो, पर पैकेजिंग में प्रॉपर दम होना चाहिए। होता ना पैकेजिंग एक बेस्ट दिख गई तो अपन ना कहीं पैकेजिंग दुकान में कहीं देखा या फिर कहीं ऑनलाइन स्टोर में आपने देखा कोई पैकेजिंग कोई भी प्रोडक्ट, तो बाहर का जो रैपर वो देख के लगता है यार बेस्ट होगा, तो अपन खरीद लेते। फिर बाद में प्रोडक्ट कैसा है वो सेकेंडरी हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट होता है पैकेजिंग। तो सपोज दैट कि मार्क कोई बंदा है जो यूनाइटेड स्टेट से है, अब उसने अब नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, अपना स्किन केयर का प्रोडक्ट वो बनाया, अब उसे पैकेजिंग चाहिए। तो वो क्या करेगा, ऐसे मार्केट प्लेसेस जो हैं वहाँ पे वो आएगा एज अ कस्टमर और वो पोस्ट करेगा अपना जॉब कि भैया हमें ना इस प्रोडक्ट के लिए ऐसा ऐसा एक डिज़ाइन चाहिए, कुछ एग्जांपल भी पोस्ट करेगा। अब वहाँ पे आप भी होते हो, आप अपने कैटेगरी में जाके देखोगे, अगर आप डिज़ाइनर हो तो आप वो देखते हो उसकी जॉब वो क्या क्या है, आप वहाँ पे डायरेक्ट उससे बात करते हो। ठीक है, चीज़ें समझ में आ जाती कि हाँ मैं बना सकता हूँ। आपने प्रीवियसली भी कुछ पैकेजिंग डिज़ाइन किए हैं या फिर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप कुछ पहले सैम्पल डिज़ाइन कर लीजिए पैकेजिंग के, ऐसे ही एज्यूम करके कोई भी प्रोडक्ट का नाम दे के लोगो बना के। ठीक है, तो फिर उससे क्या होगा कि आप अब जाके डायरेक्ट आप मार्क को एक पोस्ट कर सकते हो, जॉब बीट कर सकते हो कि हाय मार्क, मैं जो भी आपका नाम है रमेश सुरेश जो भी है, ठीक है, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, पिछले कुछ सालों से मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, ये आप मेरा पोर्टफोलियो देख लीजिए, हमने बहुत सारे पैकेजिंग डिज़ाइन भी किए हैं ये क्लाइंट्स के लिए। उनके फीडबैक आप डाल सकते हो अपने बिड में। ठीक है, जो भी आप अप्रोच कर रहे हो वहाँ पे जो भी लेटर आप उनको भेज रहे हो, तो आप प्रीवियस क्लाइंट को फीडबैक, अगर आप जेन्युइन फीडबैक है आप वो दिखा सकते हो, जहाँ पे उन्होंने फीडबैक आपको दिया है आपके फेसबुक में अकाउंट, फेसबुक पेज में, या फिर जहाँ भी फीडबैक दिया है पर्टिकुलर मार्केट प्लेस में, तो आप उसका डायरेक्ट यूआरएल उसको दिखा सकते हो। तो एक ट्रस्ट बिल्ड होगा कि हाँ जेन्युइन, आप जेन्युइन बंदे